Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. So, I hope you are getting me, I hope you are understanding my lessons and whatever I'm teaching you, you are feeling good and you are learning from them. So, in today's video, let me teach you something else which is based on modal verbs. One more thing which today I'm going to tell you, which today I'm going to explain you is harder, confusing, but let me make it easier by using some techniques. So get ready for it. Today I'm going to explain you how to use have had together. Have had in a single sentence. एक ही sentence में have और had का कैसे use करते हैं. As you know that have is a present form. Have is a present form. यानी कि have जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. हैड इज पास्ट फॉर्म ऑफ हैव. हैड इज पास्ट फॉर्म ऑफ हैव. आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? हैव प्रेजेंट फॉर्म में होता है लेकिन हैड जो है वो पास्ट फॉर्म में होता है. अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखते हैं. प्रेजेंट फॉर्म में जनरली हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, लेकिन पास्ट में हम सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. सो नाउ यू कैन से have is a first form of verb and had is the third form of verb. Now remember one thing, that is कि have, has और had के बाद verb की third form आती है. have के बाद अगर have की ही कोई फॉर्म आएगी तो वो had आएगा, because had is a third form, had is the third form of have. have की third form had है, इसलिए have के बाद had आ सकता है. But in what cases we can use have had together in a single or in a single sentence? You can say कि एक ही सेंटेंस में एक साथ हम इनको किस तरह से यूज करेंगे और कब करेंगे, इसकी कंडीशन ध्यान से सुनिएगा. दूसरी चीज है have का एक फॉर्म has भी है, यानी कि has जो है वो सभी सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं और have जो है हम सभी प्लूरल के साथ यूज करते हैं. ये चीज आपको पहले ही मैं जो पिछले वीडियोज में बता चुका हूं. अब ध्यान से देखिएगा, हैव प्रेजेंट में आता है और ये थर्ड फॉर्म हो गई. तो हम जिस टेंस की बात करेंगे और जिसमें हम हैव हैड यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि हैव और उसके बाद हैड आता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. Suppose that you have some good experiences in present, or suppose that you have some work to do for the day. आज ही के दिन आपके लिए करने के लिए कुछ काम है. सपोज करिए मैंने कहा I have lots of homework. अंतर बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल इजी है. I have lots of homework. यहां पर हमने सिर्फ have का यूज किया, मीन्स हमने इसको प्रेजेंट के लिए यूज किया. मीन्स फॉर टुडे you have lots of work to finish. आज ही के लिए, सिर्फ आज के लिए, यानी कि प्रेजेंट के लिए आपके पास बहुत सारा काम है. इफ आई विल मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर मैंने बोला है प्रेजेंट और अब मैं बनाऊंगा इसको, यानी कि ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यू कैन से. अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई हैव हैड लॉट्स ऑफ होमवर्क. अब यहां मैं क्या कह रहा हूं ये समझिएगा. आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, इट मीन्स यू आर टेलिंग अबाउट प्रेजेंट डे. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज ही के दिन के बारे में बात कर रहे हैं, केवल आज के बारे में. बट इफ यू यूज हैव हैड मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डे ओनली बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पास्ट. आप केवल आज ही की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, राइट नाउ की बात नहीं कर रहे, आप पास्ट की भी बात कर रहे हैं. यानी कि अगर इवनिंग में आप बात कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग भी हो सकती है, आफ्टरनून भी हो सकती है, या फिर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे वाला दिन भी हो सकता है. मीन्स आप ये कह रहे हैं, यहां पर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए राइट नाउ यू हैव वर्क, यू हैव टू डू सम वर्क. एंड इफ यू आर यूजिंग हैव हैड इट मीन्स यू हैड and you have and maybe you will have. इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास पास्ट में भी होमवर्क था, प्रेजेंट में भी आपके पास होमवर्क है एंड फ्यूचर में भी पॉसिबल है कि आपके पास सेम होमवर्क रहे. सो
हम ये कह सकते हैं कि हैव हेड का जो यूज कर रहे हैं हम, इट्स वेरी सिंपल, इट रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली टुडे बट ऑल्सो यस्टरडे एंड सम टाइम इट रिप्रेजेंट टुमारो, यानी कि ना केवल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ना केवल प्रेजेंट को, बट कभी कभार ये हम ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में भी सेम वर्क आपके पास रहेगा। आप ये कह सकते हैं, अगर आपने ये कहा आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू फिनिश, मेरे पास बहुत सारा काम है आज करने के लिए, तो आज है करने के लिए, इफ यू आर यूजिंग ओनली हैव। बट इफ यू आर यूजिंग हैव हेड, इफ यू से आई हैव हैड लॉट्स ऑफ वर्क टू फिनिश, it means you are telling me that you had some work, you have some work and maybe you will have some work। तो समझ में आ गई होगी बात। अगर मैंने have had का यूज किया तो इसका मतलब मेरे पास काम था, मेरे पास है और मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में भी वो काम रहेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं, have had का यूज करते हैं। अब अगर he को यूज कर लिया तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, he has had lots of work, remain the sentence same रहेगा, he has had lots of work, इसका मतलब ये वर्क उसके पास काम था, काम है और मे बी पॉसिबल काम रहेगा, सेम काम रहेगा। हियर यहां पर क्या हो गया, यहां पर कुछ पोजीशन की बात हो गई, यहां पर क्या बात हो गई, कुछ पोजीशन की बात हो गई। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ऑफ योर एक्सपीरियंस। यूजुअली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर asked by the interviewer during your interview. The interviewer wants to know about your experience, about your job experience of your previous job. Suppose करिए आप एक कहानी से समझते हैं। Today I am working as a YouTuber and suppose I will go in future, if I will go for an interview, then the interviewer will ask me or he may ask me that, sir, what kind of experience or what were your experience, जो भी रहे हैं उसके बारे में वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि which kind of experience have you had during teaching। वो पूछ सकते हैं have you had, मैंने क्या बोला, have you had। हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और हेड यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। समझ में आ रहा है। तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव को पहले ले जाएंगे जो भी हमारा WH टाइप वर्ड होगा उसकी तरफ। तो मुझे अपना आंसर देना पड़ेगा, आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग टीचिंग इंग्लिश। मैंने जब इंग्लिश पढ़ाई, अब क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं और इट्स फैक्ट दैट आई विल टीच इन फ्यूचर, डेफिनेटली मैं फ्यूचर में भी पढ़ाऊंगा, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही है। सो आई कैन यूज in order to express my experience or in order to explain my experience, I can use have had in front of an interviewer। मैं वहां पर बोल सकता हूं कि सर मुझे टीचिंग करते हुए अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड होगा, ये तीनों वर्ड इसी में आ जाएंगे। सपोज मैंने बोला आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंस विथ इंग्लिश। अब यहां पर मैंने विद इंग्लिश का मतलब यह नहीं कि पढ़ाना हो गया, इंग्लिश के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, ठीक है, इन द सेंस कि अगर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि रहेगा भी, ठीक है। तो होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कब हम हैव हैड का यूज कर सकते हैं एक साथ। यही नहीं स्टूडेंट्स, यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टर्म्स है इंग्लिश की विच यू हैव टू लर्न, जो कि आपको समझना होगी। you can use them in your daily conversation। it is very easy, just be like a native English speaker, because today we are not native English speaker, so and I think I'm using more and more English, and do you know why I'm using English fluently, why I'm using continuously English sentences during my explanation, so that you can copy them and you can learn how to use English in our conversation। The terms, the sentence pattern you have to copy from all the persons, those who can speak in English। Suppose that you're watching my videos, so you can copy me, or if you are listening somebody else at your school, at your college, and where your teachers are speaking in English, then you can copy them। You have to focus on their words and on their pronunciations
because an accent is most important. Once you start speaking, you will get motivated, you will feel no hesitation, कोई hesitation आप feel नहीं करोगे, ये मेरी guarantee है. Only one thing that can make you great speaker of English, that is copy. Copy the tone, copy the sentence structure from whoever you listen. Structure, it's very simple. So students, इसके बाद हम देखने वाले हैं एक और नई चीज, और वो होने वाली है would have had and could have had. है ना अमेजिंग सी बात. वुड एक और कुड एक मॉडल वर्ब है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैड को हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे. तो किन कंडीशन में हम इनको यूज करेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन एंड यू विल एबल टू वॉच दीज वीडियोज विच आर गोइंग टू publish in future. I mean to say, most probably the next day I will make the videos on this topic. Have had अगर समझ में आ गया है तो would have had and could have had समझने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी. तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.